हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। अगर आप नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दो। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर फर्स्ट वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर के बारे में। तो दोस्तों, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स कहते हैं। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं कहते किसे हैं। तो आइए जानेंगे परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं। दोस्तों, परिमेय संख्या जिन संख्याओं को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां p तथा q एक पूर्णांक हो और q ≠ 0 हो, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। यानी p क्या है, अंश है, और q क्या है, हर है। तो जहाँ p तथा q एक पूर्णांक है, पूर्णांक का मतलब -∞ यानी -1, -2, -3 से +∞ यानी +1, +2, +3 कुछ भी हो सकता है। लेकिन p तो 0 हो सकता है, q 0 नहीं हो सकता, तो उन्हें परिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, उदाहरण के लिए देख लेते हैं। -1/1 को हम परिमेय संख्या कहेंगे, 0/1 को हम परिमेय संख्या कहेंगे, +1/10 को परिमेय संख्या कहेंगे। यह साधारण भिन्न है, तो ये परिमेय संख्या होगा। -2/3 ये भी परिमेय संख्या होगा, +2/4 ये भी परिमेय संख्या होगा। दूसरे शब्दों में कहें तो सभी पूर्णांक यानी -∞ से +∞ तक कुछ भी p/q के रूप में होगा तो उन्हें हम परिमेय संख्या कहेंगे। तथा साधारण भिन्न यानी 3/4, 5/4 कुछ भी को हम परिमेय संख्या कहेंगे। ओके। अपरिमेय संख्या जिन संख्याओं को p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, जहां p तथा q पूर्णांक हो और q ≠ 0 हो, उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या का उल्टा है। परिमेय संख्या में क्या था, p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जबकि अपरिमेय संख्या में p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। इतना कॉन्सेप्ट याद रखना है, तो उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, घनमूल 4 को हम अपरिमेय संख्या कहेंगे तथा पाई को भी अपरिमेय संख्या कहेंगे। लेकिन क्या √4 को अपरिमेय संख्या कहेंगे? नहीं, क्योंकि √4 को हम 2 लिख सकते हैं, तो ये एक अपरिमेय संख्या नहीं हुआ। ठीक है, तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे धन पूर्णांकों के गुण। तो इनके 2 गुण होते हैं। पहला यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथ्म, दूसरा अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो दोस्तों, इन दोनों के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। तो पहले हम यूक्लिड की विभाजन प्रमेय को जान लेते हैं। यूक्लिड की विभाजन प्रमेय क्या कहती है, 2 धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a = bq + r, जहां 0 से बड़ा या उसके बराबर r हो तथा r से बड़ा b हो। तो दोस्तों, हम एक उदाहरण से समझते हैं। 18 और 3 ये 2 धनात्मक पूर्णांक है, तो हम जो बड़ा संख्या है उसे हम a मान लेते हैं और जो छोटा संख्या है उसे b मान लिया। अब जो बड़ा संख्या है उससे हम छोटी संख्या को भाग देंगे, तो 3 × 18, तो ये 6 और 3 × 18। अब इसको माइनस कर देते हैं, तो माइनस में 0 हुआ, तो ये तो a और b हुआ। अब इसको आप q मान लो, इसको आप r मान लो। ठीक है, अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहती है, a =
बी क्यू प्लस आर होगा। तो हम देख लेते हैं। तो ए तो 18 है हमारा, और बी कितना है 3, और क्यू कितना है 6 प्लस 0। तो 3 छंग 18, यानी 18 18 के बराबर है। तो ये सत्य है। और वो कंडीशन क्या देता है, जहां 0 से बड़ा या उससे के बराबर आर हो और उससे बड़ा बी हो। तो 0 से बड़ा तो बड़ा इसके बराबर 0 है शेष, तो ये 0 है। और इससे बड़ा क्या है बी कितना है हमारा 3, ठीक। तो ये हमारा सत्य है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आपको समझ में आ गया। तो दोस्तों, यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथ्म जो कि धन पूर्णांक का पहला गुण था, उसे हम समझते हैं। तो यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथ्म जो है वो यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका पर आधारित है। वो क्या कहते हैं आइए जानते हैं। यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथ्म का उपयोग दो धनात्मक पूर्ण संख्याओं का महत्तम समावर्तक यानी मौसा, जिसे हम एचसीएफ भी कहते हैं, को ज्ञात करने में किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों, यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथ्म को हम एग्जाम्पल फर्स्ट से जानेंगे। एग्जाम्पल फर्स्ट क्या कह रहा है, 40 52 और 12 576 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो आइए इसे हम सॉल्यूशन करते हैं। तो दोस्तों, इसमें से जो बड़ा होगा, ठीक है, बड़ा कौन है 12 576, तो आइए उसको हम भाग देंगे। कैसे? तो दोस्तों, जो बड़ा संख्या होगा 12 576, तो दोस्तों 12 576 को हम 40 52 से जब भाग देंगे तो 3 बार में कितने बार आएगा, 3 से जब हम गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, हासिल 1, 3 गुणा 0 0 यानी 1, 3 चौक 12। तो हमारा कितना बचा, जब हम माइनस करेंगे तो 6 में से 6 गया 0, 7 में से 5 गया 2, 5 में से 1 गया 4, तो 420। तो हम पहले ये लिख लेते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का फर्स्ट स्टेप क्या किया हमने, जो भाज्य है 12 576 बराबर होगा किसके, भाजक यानी 40 52 के गुणे भागफल यानी 3 प्लस शेषफल, तो 420, ठीक। अब दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, जो 420 हमारा शेषफल है उसको हम पहले स्टेप में जो भाजक था उसको हम भाज्य करेंगे, यानी जो 40 52 है उसको हम 420 से भाग देंगे। तो ये कितने बार में जा रहा है, 9 बार में। तो 9 का गुणा इससे करेंगे तो 9 0 0, 9 दूनी 18, 1 बचा, 9 चौक 36 और 1 37, ठीक। तो हम जब इसको इससे माइनस करेंगे तो 2 में से 0 गया 2, यहां से 1 लिया हासिल, 15 में से 8 गया 7, यहां पर कितना बचा, अगर यहां से 1 लेंगे तो यहां पर बचा 9, 9 में से 7 गया 2, ठीक। स्टेप सेकंड में हम लिख लेते हैं फिर 4052, यानी 4052 जो भाज्य था हमारा, 4052 भाज्य, तो इसके बराबर में हम 420 लिखेंगे यानी भाजक, गुणे भागफल 9 प्लस शेषफल 272। हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट हुआ। अब थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, जो 272 था हमारा शेषफल, हम इसके ये जो भाजक है इसको भाज्य में लेंगे, यानी 420 से 272 को भाग देंगे, ठीक है। तो जब भाग देंगे तो एक इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एकम 2, 7 एकम 7 और 2 एकम 2, ठीक। तो हम
जब 420 में से 272 को माइनस करेंगे तो हमारा 148 आएगा। कैसे? यहाँ से एक हासिल लिया तो 10 में से 2 गया 8, यहाँ पर बचा यहाँ से एक लिया तो 12, यानी यहाँ से एक लिया था तो यहाँ पर बचा 11, 11 में से 7 गया 4, यहाँ पर एक कम हुआ था तो 3 में से 2 गया 1, 148। अब थर्ड स्टेप में हम लिख लेते हैं जो 420 है हमारा भाज्य था और ये 272 हमारा भाजक, तो बराबर के 272 गुणे 1 यानी भागफल गुणा 1 प्लस शेषफल 148। ठीक, हमारा थर्ड स्टेप कंप्लीट हुआ। अब फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, जो हमारा शेषफल बचा था हम ये तब तक करेंगे जब तक 0 ना आ जाए। ठीक है, तो हम जब 272 से 148 को भाग देंगे तो एक इसको भाग देंगे तो 1 से आएगा, तो 1 8 8, 1 चौक 4, 1 एकम 1, तो हम माइनस करेंगे 272 से 148 का, तो 12 में से 8 गया 4, यहाँ पर बचा, यहाँ से 1 लिया था तो 6 में से 4 गया 2, और 2 में से 1 गया 1, 124। ठीक, अब हम लिखते हैं फोर्थ स्टेप में। फोर्थ स्टेप 272 ये भाज्य हुआ हमारा, ये बराबर के ये भाजक 148 गुणा 1 प्लस 124 हमारा शेषफल है। तो फोर्थ स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ। अब फिफ्थ स्टेप में क्या करेंगे, 124 का भाग हम 148 से देंगे, यानी इससे जब इस 148 का भाग हम 124 से देंगे तो एक बार में आएगा, तो 1 चौक 4, 1 दूनी 2, 1 एकम 1। ठीक, अब 148 में से 124 को घटाएंगे तो 8 में से 4 गया 4, 4 में से 2 गया 2, तो 24 बचा। अब हम पांचवा स्टेप कर लेते हैं। 148 इक्वल टू कितना है, ये भाजक है 124 गुणा भागफल 1 और प्लस शेषफल जो 24 बचा था हमारा। फिफ्थ स्टेप कंप्लीट हुआ। अब सिक्स स्टेप में हम क्या करेंगे, 24 का भाग 124 का भाग 24 में देंगे। ठीक, तो 124 का भाग हम जब 24 में देंगे तो 5 बार आ जाएगा, तो 5 चौक 20, 2, 5 दूनी 10, 10 और 2 12 यानी 120। जब 124 से 120 को घटाएंगे तो 4 बार में आएगा। तो हम सिक्स स्टेप अब लिख लेते हैं। 124 यानी ये भाज्य है, ये भाजक है 24 गुणा 5 यानी भागफल प्लस शेषफल 4। ठीक, हमारा सिक्स स्टेप कंप्लीट हुआ। अब सेवन स्टेप में क्या करेंगे, 4 का भाग हम मतलब 24 का भाग हम 4 में देंगे। ठीक, तो 24 का भाग हम 4 में देंगे तो 6 बार में जाएगा, 6 चौक 24। अब आ गया 0। इसके बाद हमें नहीं करना है इसका मतलब। तो हम सेवेंथ स्टेप में क्या करेंगे, 24 इक्वल टू 4 गुणा 6 प्लस 0, तो आ गया। अब हम सीधे सीधे HCF लिख लेंगे, जो ये होगा भाजक, तो भाजक को हम लिख लेंगे HCF, तो ये हमारा आंसर हुआ। ठीक।